प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं कक्षा नवमी द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। चिरकालं भवने चित्रविचित्रवस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम मतलब बहुत देर तक, भवने मतलब उस भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि मतलब चित्र विचित्र या अनोखी वस्तुओं को, सज्जितानि मतलब सजी हुई या सजा हुआ, दृष्टवा यह त्वांतव्य है मतलब देख कर, सा मतलब वह लड़की, विस्मयम गता विस्मयम मतलब हैरान, मतलब हैरान हो गई, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र अर्थात अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम मतलब थकी हुई, ताम मतलब उसको, उस लड़की को, विलोक्य ये लेबंतव्य है मतलब देखकर, काकः मतलब कौवा, अवदत् बोला। अवदत् इसमें मूल धातु है वद मतलब बोलना, और अवदत् ये लंग लकार भूतकाल का क्रियापद है, लंग लकार। अवदत् मतलब बोला, उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला। पूर्वम लघुप्रातराशः क्रियताम। पूर्वम मतलब पहले, हाँ, लघुप्रातराशम मतलब थोड़ा, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद मतलब बोलो। त्वम मतलब तुम, स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। वो उसको पूछता है तुम कौन से थाली में भोजन करोगी, क्योंकि किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम यहाँ पे है। किम मतलब क्या। पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत् लड़की बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। करिष्यामि लृट लकार है, भविष्यत्काल। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता। तब वह कन्या, वह लड़की और भी आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने, स्वर्णस्थाल्याम ये सप्तमी का रूप है, स्वर्णस्थाल्याम मतलब सोने के थाली में, भोजनम परिवेशितम मतलब भोजन परोसा। तब वह लड़की और भी आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम मतलब इस तरह का, न मतलब नहीं, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम मतलब खाना, अद्यावधि मतलब आज तक, बालिका मतलब लड़की, और खादितवती मतलब खाया था। आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काकः अवदत्, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, काकः जमा अवदत् कौवा बोला। बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोलता है, हे बालिका, अहम इच्छामि, अहम जमा इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत् कि, त्वम ये युष्मत् सर्वनाम का रूप है, त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम, सर्वदा मतलब हमेशा, अत्रैव यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा, अत्र जमा एव, तिष्ठ मतलब ठहरो, यहाँ ही ठहरो, परम परंतु, तव मतलब तुम्हारी, माता मतलब माँ, तू
मतलब तो, एकाकिनी वर्तते, अकेली ही है। हे बालिका, हे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही रहो, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है। अतः इसलिए त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। शीघ्रम जमा एव, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्येवदत्। इत्युक्त्वा, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। इति जमा उक्त्वा, इसका अर्थ होगा ऐसा कहकर। काकः मतलब कौवा, कक्षाभ्यन्तरात् मतलब कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषाः मतलब 3 पेटियाँ या मंजूषा, निस्सार्य मतलब निकाल कर, ताम प्रत्येवदत् उससे कहा। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक अर्थात पेटियाँ निकालकर उससे कहा। बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम। हे बालिका, अपनी इच्छा से एक पेटी, एक संदूक ले लो। मंजूषाम जमा एकाम, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयत् एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। लघुतमाम मतलब सबसे छोटी पेटी या संदूक, मंजूषा मतलब पेटी, प्रगृह्य मतलब लेकर, बालिकया कथितम लड़के ने कहा, इयत एव यही ही, मदीय मेरे, तंडुलानाम चावलों की, मूल्यम कीमत। तंडुलानाम ये देवानाम बालकानाम शब्द की तरह षष्ठी बहुवचन है। सबसे छोटा या सबसे छोटी पेटी या संदूक लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों की कीमत है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। गृहम जमा आगत्य मतलब घर आकर, तया मतलब उसने, मंजूषा मतलब पेटी, समुद्घाटिता खोली, घर आकर उसने वो पेटी, वो मंजूषा खोली। तस्याम तो उसमें, महारहाणी, महारहाणी मतलब महंगे या बहुमूल्य, हीरकाणी, हीरकाणी मतलब ऐसे हीरे, विलोक्य ये लेबंतव्य है, उसका अर्थ होता है देख कर। सा मतलब वह, प्रहर्षिता मतलब खुश हुई, प्रसन्न हुई। तत् दिनात् धनिका च संजाता, उस दिन से वह बहुत ही धनी हो गई। घर आकर उसने पेटी खोली तो उसमें बहुत कीमती अर्थात मूल्यवान हीरो को देखकर वह बहुत खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। तस्मिन् जमा एव, ये संधि विच्छेद होगा, एका जमा अपरा, उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। लुब्धा मतलब लालची और निवसत लंग लकार है। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्। तस्याः षष्ठी एक वचन, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब ऐसे ईर्ष्या से। सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, मतलब ईर्ष्यावश उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुला निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी क्या किया, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर ऐसे फैलाकर उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए बिठा दिया। तथैव, तथा जमा एव, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। तथैव मतलब वैसे ही,
स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् ताम् अपि तत्र एव अकारयत्। देखो कि उसी समय क्या हुआ कि जो सोने का कौवा था, वहाँ पे सोने के पंख वाला जो कौवा है वहाँ पे वो आया, तंडुलान भक्षयन। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको मतलब उस लड़की को बुलाया। तत्र एव अकारयत मतलब वहाँ पे ही उसने बुलाया। तंडुलान स्वर्णपक्षः ताम जमा अपि, यहाँ पे एक संधि विच्छेद होगा। तत्र एव अकारयत, यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। तत्र एव मतलब वही, और आकारयत मतलब बुलाया। तत्र जमा एव जमा आकारयत, ये संधि विच्छेद होगा मतलब वही बुलाया। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लड़की को भी वही बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। देखो कि प्रातः जमा तत्र मतलब सुबह वहाँ, गत्वा द्वांतव्य है जाकर, सा मतलब वह, काकम द्वितीया एक वचन मतलब कौवे को, निर्भर्त्सयन्ती मतलब बुरा भला कहती हुई, प्रावोचत प्रजमा अवोचत मतलब बोली। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली, भो नीच काक अहम आगता। हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ। अहम जमा आगता, ये संधि विच्छेद होगा। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकः अब्रवीत, काकः जमा अब्रवीत, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। काकः अब्रवीत कौवा बोला, अब्रवीत ये लंग लकार है भूतकाल। अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, या अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बोलो कहो मुझे बताओ सोने की बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से आती हूँ या आऊँगी। सोपानेन जमा अहम जमा आगमि आगच्छामि, ये संधि विच्छेद होगा यहाँ पे। सोपानेन जमा अहम जमा आगच्छामि, मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही आती हूँ या आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम एव प्रायच्छत, परम परंतु स्वर्णकाकः मतलब सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी, सोपानम जमा एव प्रजमा अयच्छत मतलब दे दी, परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने ही अकारयत, स्वर्णकाकः जमा ताम ऐसे संधि विच्छेद होगा। बाद में भोजनम जमा अपि, यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। और बाद में और एक संधि विच्छेद यहाँ पे होगा, ही जमा अकारयत मतलब सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब वापस जाते समय या वापस लौटते समय, स्वर्णकाकेन सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कक्षाभ्यंतरात मतलब उस कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजुषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः, वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियाँ उसके सामने रख दी। तत्पुरः मतलब उसके सामने, समुक्षिप्ताः
सम जमा उत्क्षिप्ताः मतलब रख दी। वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा मतलब उस लालची बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। वह जो लालची लड़की है उसने सबसे बड़ी पेटी जो है वो ले ली। गृहम जमा आगत्य, गृहम आगत्य, आगत्य लेबंतव्य है मतलब घर आकर, गृहम आगत्य घर आकर। सा, सा मतलब वह। तर्षिता, तर्षिता मतलब व्याकुल। यावत मतलब जब। मंजुषाम जमा उद्घाटयति, मंजुषाम जमा उद्घाटयति मतलब जब वो जो संदूक है वो खोलती है। तावत मतलब तब। भीषणः कृष्णसर्पः विलोकितः, भीषणः मतलब भयानक, कृष्णसर्पः मतलब काला सांप और विलोकितः मतलब देखा। घर आकर वह व्याकुल लड़की जब संदूक खोलती है तो उसने भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम, लुब्धया तृतीया एक वचन है, लतया मालया शब्द की तरह। लुब्धया बालिकया मतलब लालची लड़की को, लोभस्य फलम मतलब लालच का फल, प्राप्तम मिल गया। तो उसने भयानक काला सांप देखा उस संदूक में और लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। तत् अनंतरम सा लोभम पर्यतेजत, उसके बाद उसने मतलब उस लड़की ने लालच छोड़ दिया। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं उसके बारे में जानते हैं। नेवसत रहता था रहती थी, दुहिता पुत्री, स्थाल्याम थाली में, खगेभ्य पक्षियों से, समुड्डीय उड़कर, स्वर्णपक्षः सोने का पंख, रजत चंचुः मतलब चांदी की चोंच, तंडुलान चावलों को, निवारयंती रोकती हुई, माँ शुचः दुख मत करो, प्रोवाच कहा, प्रहर्षिता प्रसन्न या खुश हुई, प्रासादः मतलब महल, गवाक्षात खिड़की से, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ, आससाद पहुँचा, विलोक्य देखकर, प्राह कहा, प्रातराशः सुबह का नाश्ता, व्याजहार कहा, पर्यवेशितम परोसा गया, महारहाणी बहुमूल्य, लुब्धा लोभी, निर्भर्त्सयन्ती निंदा करती हुई, पर्यतेजत छोड़ दिया। तो बच्चों इस तरह से हमने स्वर्ण काकः मतलब सोने का कौवा इस पाठ की पढ़ाई की और हमने यहाँ पे देखा कि ज़्यादा लालच करना जो है वो अच्छी बात नहीं है, मतलब लालच का दुष्परिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम इसके बारे में हमने देखा कि हमेशा ज़्यादा लालच हानिकारक होता है, उससे हमें कभी भी लाभ नहीं होता, उससे हमें नुकसान ही होता है। इसलिए जो लालच है या लोभ है उसका हमें जीवन में त्याग करना चाहिए या लालच छोड़ देना चाहिए। धन्यवादाः।